हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल एडू प्ले विद ऋषि में स्वागत है। मैं ऋषि कुमार आप लोग के बीच एक बार फिर से नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज टॉप 300 पॉलिटी एमसीक्यू का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ, जो कि पिछले पार्ट में हमने 175 क्वेश्चन तक करा दिया था, तो 176 क्वेश्चन तक करा दिया था। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और ये जो आपका टॉप 300 पॉलिटी एमसीक्यू है, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। ये जो हम क्वेश्चन का कलेक्शन है या किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, 177 नंबर कर आगे क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। अगर व्यक्तिगत रूप से कहेगा तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। क्लियर है। अगर भारत में जो है क्या है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगर व्यक्तिगत रूप से कहेगा तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, अनुच्छेद 75C में है। सामूहिक रूप से कहेगा तो देखिए किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। अगर संसद सामूहिक रूप से पूछे संसद किसके प्रति जिम्मेवार है, तो संसद जो है सामूहिक रूप से जनता के प्रति जिम्मेवार है। और अनुच्छेद 74 के अंतर्गत क्या है, राष्ट्रपति के सलाह पर मंत्रिपरिषद गठन होती है। और राज्यसभा क्या है, यहाँ पर राज्यसभा क्या होता है, राज्यों का प्रतिनिधि सभा है। इसमें इसको उच्च सदन भी कहते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य क्या होता है, रिटायर करते हैं। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। चलिए 178 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति के कार्यकाल जो होता है कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 56 पकानी ऐसे करके कुछ ट्रिक है, यानी अनुच्छेद 56 में जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल का जिक्र है, जिसमें क्या है 5 वर्ष का बताया गया है। 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे सकते हैं अथवा महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है कितने वर्ष, 5 वर्ष है। उस 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे सकते हैं या उन पर महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है। महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसका भरपाई कौन करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। अनुच्छेद किस में वर्णित है, अनुच्छेद 65 में है। उपराष्ट्रपति जो है अधिकतम 6 माह तक ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। राष्ट्रपति बीबी गिरी जो हैं द्वितीय चक्र के मतगणना के द्वारा राष्ट्रपति चुने गए थे। बीबी गिरी जो थे क्या, इनके जो मतगणना हुआ था दूसरा राउंड में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 179 नंबर कह रहा भारतीय, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष। 179 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे। देखिए दोस्तों, प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार ही संशोधन हुआ है। वो कब हुआ है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन हुआ है। तो उस समय जब संशोधन हुआ है उसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो है जोड़ा गया था। कौन कौन, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है ये जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। और बेरुवाड़ीवाद जो 1960 में उन्होंने बताया था कि प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग नहीं माना था, ठीक है। बेरुवाड़ी जो केस था वह उस प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। लेकिन केशवानंद भारती जो बनाम केरल राज्य वाद हुआ था 1973 में, ये जो वाद है केशवानंद भारती सबसे बड़ा बेंच है। 13 गो इसमें जज की एक बेंच थी, ठीक है। तो इसने जो बोला था कि प्रस्तावना को जो है संविधान का अंग माना था, यानी भाग माना था। समझ में आया। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अगर राष्ट्र की अखंडता 3 शब्द जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही आपको और क्या जोड़ा गया था, 16वीं समिति की सिफारिश पे
जो है मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। कहाँ से लिया गया था? सोवियत संघ से। उस समय 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया, लेकिन बाद में फिर 86वां संविधान संशोधन द्वारा एक और जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार। टोटल वर्तमान में कितना मूल कर्तव्य है? तो 11 मूल कर्तव्य है, ठीक है। और मूल अधिकार पूछेगा तो मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, और वर्तमान में मूल अधिकार कितना है? 6 है। मूल संविधान में कितना? तो देखिए, मूल अधिकार जो है संविधान का मूल पाठ था। मूल संविधान में मूल अधिकार टोटल 7 था, लेकिन जो आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ है उसमें संपत्ति का अधिकार को हटा के 300 के ए में जोड़ा गया है, ठीक है। तो अब वर्तमान में मूल अधिकार कितना है? तो मूल अधिकार मात्र 6 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 180 नंबर क्या कहता है? 180 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी? तो दोस्तों जो 1946 का उद्देश्य प्रस्ताव जो था इसकी रचना यानी किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए थे, ठीक है। कब पेश किए थे? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष पेश किए थे। इस डेट को याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है उसको क्या किए थे? रचना की थी, और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किए थे। और 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। कब? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। क्लियर है? दोनों डेट याद रखिएगा। और उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? वही जो है बाद में आपका क्या बन गया था? प्रस्तावना के रूप में बन गया था, संविधान का भाग बन गया था, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधानविद जो है पालकीवाला ने क्या कहा था? संविधान का परिचय पत्र। ए पालकीवाला जो थे उन्होंने बोला था कि क्या है? प्रस्तावना जो है संविधान का क्या है? क्या है? परिचय पत्र है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी आंसर हो जाएगा 180 का। कौन? जवाहरलाल नेहरू। चलिए 181 नंबर देखते हैं। कह रहे पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुई थी? पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत जो है आपको कब हुआ था दोस्तों? तो देखिए, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत जो है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत हुआ था, ठीक है। डेट याद रखिए। तो क्या हो जाएगा? मार्ले, सी ऑप्शन हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत जो है मार्ले मिंटो सुधार द्वारा हुआ था 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को ही क्या बोला जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और इसी अधिनियम द्वारा पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। किसके तहत? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और लॉर्ड मिंटन को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है, ठीक है। लॉर्ड मिंटो को क्या माना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक माना जाता है, जो 1909 में भारत का वायसराय थे। मार्ले मिंटो, देखिए जो मार्ले मिंटो जो तो पहला नाम जो होता है वो सचिव होता है, लास्ट वाला जो होता है वायसराय होता है, ठीक है। 1909 में जो आया था तो मार्ले जो थे भारत सचिव थे। इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली के संदर्भ में कहा था कि क्या कि हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसका परिणाम अत्यंत विषैला होगा। जो मार्ले थे उन्होंने बोला था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसका परिणाम अत्यंत विषैला होगा। इस अधिनियम के बारे में गांधी जी ने भी बोला था कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है हमारा सर्वनाश कर दिया। गांधी जी ने क्या बोला था कि मार्ले मिंटो सुधार जो है हमारा सर्वनाश कर दिया। और जो मार्ले तो लॉर्ड मार्ले उन्होंने बोला था कि हम यह सांप का दांत है जो क्या है, हम नाग का दांत बो रहे हैं जिसका परिणाम अत्यंत विषैला होगा। क्लियर? तो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसने किया था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत। और लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, ठीक है। और 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो आया था उसमें क्या किया गया था कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को और विस्तारित किया गया था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 182 नंबर कर विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है। देखिए दोस्तों, विधान परिषद जिस तरह से केंद्र में राज्यसभा होता है उसी तरह राज्य में क्या होता है? विधान परिषद होता है। विधान परिषद का सबसे उच्च सदन होता है
और ये भी क्या एक अस्थाई सदन है, इसको कभी विघटित नहीं किया जाता है, लेकिन संसद के सिफारिश पर माने विधानसभा के सिफारिश पर संसद द्वारा इसे निरस्त किया जा सकता है माने। और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कहेगा तो 6 वर्ष ही है। जिस तरह से राज्यसभा का कार्यकाल होता है उसी तरह विधान परिषद का भी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और 1/3 जो सदस्य होते हैं प्रति 2 वर्ष पर क्या करते हैं, वह अपना कार्यकाल जो है रिटायर करते हैं, ठीक ना। तो अब है कि आंसर क्या हो जाएगा, तो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए विधान परिषद में सदस्यों के निर्वाचन जो होता है कैसे होता है, तो अनुच्छेद 171 के तहत होता है। देखिए 1/12 भाग जो है सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर चुके मतदाता। 1/12 भाग जो है ना, जो भी मतदाता स्नातक कर लिए हैं, जिसका 3 साल पूरा हो गया स्नातक किए हुए, तो वह जो है आपका क्या करेंगे, भाग लेंगे। और 1/12 सदस्यों का निर्वाचन जो होगा पिछले 3 वर्षों से माध्यमिक स्तर या उससे उच्च स्तर की कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षक द्वारा, ठीक है। और 1/12 सदस्य जो शिक्षकों द्वारा चुना जाता है। और 1/3 सदस्य का निर्वाचन जो होता है उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। और अगला 1/3 जो है स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुना जाता है। 1/6 जो सदस्य है राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 183 नंबर करें, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं, तो किसके द्वारा दिए गए हैं दोस्तों, तो नीति निर्देशक तत्व जो है क्या है, सरकार का मार्गदर्शक है। तो यह किसके द्वारा दिया गया था, हमारे संविधान में है नीति निर्देशक तत्व। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व किस में है, भाग 4 में है, अनुच्छेद किसे 36 से 51 तक वर्णित है। याद रखिएगा नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान जो है भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और यह राज्य के नैतिक निर्देश है, ठीक है, ताकि राज्य जो है मूलभूत आदर्शों का प्राप्त कर सके। और यह जो है आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या के साथ ही कल्याणकारी राज्य का आदर्श भी घोषित करता है। जो नीति निर्देशक तत्व है एक कल्याणकारी राज्य का भी घोषणा करता है। अनुच्छेद 37 के अनुसार जो है गैर न्यायोचित प्रकृति के है। जो नीति निर्देशक तत्व है क्या है, गैर न्यायोचित प्रकृति का है। क्लियर है। तो मार्गदर्शक हेतु किसके द्वारा दिए गए, तो संविधान द्वारा दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 184 नंबर दोस्तों, देखिए 184 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है, तो जिला परिषद। क्या है, जिला परिषद है, बी ऑप्शन। क्लियर। सर्वोच्च संस्था कौन सा है जिला स्तर पर, तो जिला परिषद ही है ना पंचायती राज व्यवस्था में। पंचायती राज व्यवस्था जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा क्या कि त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया था। इसमें क्या है 29 विषयों का प्रावधान है। त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर हुआ है, जो 1957 में गठित हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में क्या क्या था, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है, तीनों याद रखिएगा। और जो अशोक मेहता समिति थे वह द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किए थे, याद रखिएगा। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं में जिला स्तर पर क्या होगा, जिला परिषद। चलिए 185 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करें, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। तो देखिए दोस्तों अभी फिलहाल टोटल 6 राज्यों में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था है। कहाँ कहाँ, याद रखिएगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये मात्र 6 राज्य में ही आपका द्विसदनात्मक व्यवस्था है। और केरल में द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। क्लियर। अभी फिलहाल कितने राज्यों में है, तो 6 राज्यों में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था है, ठीक ना। पहले जम्मू कश्मीर में भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत उसको
विघटित कर दिया गया, ठीक ना। ये जो है विधानमंडल का गठन का प्रावधान 168 में, अनुच्छेद 168 में क्या है, विधानमंडल के गठन का प्रावधान है। विधानमंडल के कौन कौन अंग होते हैं, तो विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, क्लियर। और 2 सदन, उच्च सदन और निम्न सदन जिस तरह से केंद्र में होता है। अनुच्छेद 169 में क्या है, संसद द्वारा विधि बनाकर राज्य में विधान परिषद का सृजन या समाप्ति के लिए विधि बना सकते हैं, ठीक है। अगर उस राज्य के विधानसभा अगर कानून पारित कर दे और संसद को भेजे तो संसद जो अनुच्छेद 169 के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठ सृजन या समाप्ति करने का नियम बना सकते हैं, क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केरल में जो है विधान परिषद द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 186 नंबर, कह रहा है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है दोस्तों, तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व हमारा कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड में, सी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जनता का शासन, यानी फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, एंड द पीपुल, याद रखिएगा। देखिए लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है, इस लोकतांत्रिक प्रणाली में क्या होता है कि कानून निर्माण में जनता की सहभागिता होती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है क्या होता है, तो उस प्रणाली में जो है कानून निर्माण में जनता की सहभागिता होती है। जनता सरकार को कभी भी सत्ता से हटा सकती है, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, सरकार का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, जनता चाहे तो उसको हटा सकती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, तो इसमें जो होता है सरकार का एक निश्चित कार्यकाल होता है, कानून निर्माण में जनता की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है। जैसे भारत हो गया, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली का है, ठीक ना। भारत में क्या है, जनता चुन दिए सांसद को, वो क्या है, कानून बनाएगा। यानी भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, अधिकांश राष्ट्रों में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली है। भारत में संसाधनात्मक प्रणाली है, जबकि अमेरिका में क्या है, अध्यक्षात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली है, ठीक है। भारत में क्या है, संसाधनात्मक, क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पर अस्तित्व में, तो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 187 नंबर, करें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 19 में टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, याद रखिएगा। ये तो कौन कौन है, इसमें एक आपका जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, सी आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में जो है टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, ठीक है। कौन कौन, देखिए, तो पहला हो गया 19A में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1) कहिए, चाहे 19A कहिए, चाहे 19 क कहिए, इसमें क्या है, बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जैसे पत्रकार लोग भी 19A के अंतर्गत ही आएंगे। 19 के B में क्या है, शांतिपूर्ण तथा हथियार रहित सम्मेलन, माने क्या, सभा करने का है। जब सभा करेंगे तो 19C में क्या हो जाएगा, संघ बनाने का। 19 जब संघ बनाने का, देश विदेश, देश के हर राज्य में क्या करेंगे, घूमेंगे। तो 19 के D में क्या है, तो भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण का अधिकार है। जब घूमेंगे तो वहाँ रहने की कोशिश करेंगे। तो 19E में जो है आपका क्या है, भारत के किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार है। 19E, 19F क्या है, जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन द्वारा। तो 19G में जो है क्या है, अगर मान लीजिए बस गए तो वहाँ पर क्या, अपना जीविकोपार्जन के लिए व्यवसाय करने का अधिकार रहेगा, समझ गए। टोटल 6 प्रकार का अधिकार। 19A में जो है वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19B में क्या है कि शांतिपूर्ण और बिना हथियार के ही इकट्ठित होने की स्वतंत्रता। 19C में क्या है, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D में क्या है, किसी भी राज्य में देश के अंदर घूमने की स्वतंत्रता। 19D में जो है भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता। 19G में जो है
जीविकोपार्जन हेतु व्यवसाय व्यापार करने का अधिकार है। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमारे संविधान के 19 में उल्लेख नहीं है। क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 188 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संघात्मक शासन प्रणाली, एक अलिखित संविधान, संविधान सभा द्वारा निर्मित संस्थात्मक शासन प्रणाली। तो इसमें कौन सा हो गया हमारा जो है एक लिखित संविधान है, अलिखित संविधान नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। क्लियर। यानी भारत का संविधान क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? विकसित संविधान है। देखिए, भारत का जो संविधान है विश्व का विशाल सबसे बड़ा और लिखित संविधान। भारतीय संविधान विश्व के विभिन्न संवैधानिक स्रोतों से भी थे, अलग अलग देशों से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो है नम्यता और अनम्यता के बीच क्या है? समन्वय है। भारत का संविधान जो है संघीय सरकार की स्थापना करता है, परंतु भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। क्लियर। भारतीय संविधान जो संघीय सरकार की स्थापना करता है, लेकिन संघीय शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है। और भारतीय संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप का भी प्रावधान है। क्लियर है। आंसर क्या आ जाएगा? तो एक अलिखित संविधान जो है इसकी विशेषता नहीं है। चलिए, 189 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या कर रहा है? कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की उम्र कितनी है? उच्च न्यायालय कर रहा है दोस्तों, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की अवधि जो है 62 साल है। ठीक है। अगर सर्वोच्च न्यायालय का कहेगा तो, सुप्रीम कोर्ट का कहेगा तो 65, लेकिन हाई कोर्ट के कहेगा तो 62। ठीक है, डेट याद रखिएगा। हाई कोर्ट के जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितना है? 62 साल है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक है। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का त्याग पत्र जो है कार्यालय समाप्ति या महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा तथा स्थानांतरण द्वारा इनका पद से रिक्त हो जाता है। ठीक ना। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति द्वारा होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो शपथ दिलाई जाती है वह राज्यपाल द्वारा दी जाती है। ठीक ना। चलिए, संसद जो है विधि बनाकर क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करता है, कार्यकाल निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 190 नंबर। आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी नंबर। चलिए, 190 नंबर में क्या कर रहा है? कह रहा है राज्यों का एक मूलभूत तत्व है। क्या है? राज्यों का एक मूलभूत तत्व क्या है? संप्रभुता। डी ऑप्शन हो जाएगा। राज्यों का मूलभूत तत्व क्या है? संप्रभुता। 4 मूलभूत तत्व है। क्या क्या? भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। किसी भी राज्यों का मूलभूत तत्व क्या है? टोटल 4 मूलभूत तत्व है। कौन कौन? भूमि हो गया, भूमि, इसके बाद जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। समझ गए? तो राज्य की संप्रभुता का क्या तात्पर्य है? संप्रभुता मतलब क्या है? कि राज्य अपने क्षेत्र में स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों को आज्ञा प्रदान कर सके और बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो। संप्रभुता कहने का मतलब वह किसी के अधीन न रहो, क्या हो? वह अपने राज्य के क्या हो? समुदायों और व्यक्तियों के प्रति आज्ञा यानी ऑर्डर या नियंत्रण कर सकता है। ठीक है। क्यों? भारत एक राज्य है क्योंकि संविधान द्वारा प्रदत्त संप्रभुता भारत सरकार को प्राप्त है। अरस्तु के अनुसार जो है राज्य परिवार और ग्रामों का एक समुदाय है। राज्य क्या है? परिवारों एवं ग्रामों का एक समुदाय है। किसने बोला था? अरस्तु ने बोला था। इसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। ठीक है। अरस्तु ने कहे थे कि राज्य जो है परिवारों और ग्रामों का एक समुदाय है। इसका उद्देश्य क्या है? पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। और वुड्रो विल्सन बोले थे कि किसी निश्चित प्रदेश के भीतर कानून हेतु संगठित जनता को राज्य कहते हैं। वुड्रो विल्सन क्या बोले थे? किसी निश्चित प्रदेश के भीतर कानून हेतु संगठित जनता को राज्य कहते हैं। समझ गए? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो 190 का हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा कि राज्य का एक मूलभूत तत्व क्या है? संप्रभुता।
मतलब वह अपने राज्य की जनता को आदेश दे सकता है, किसी बाहरी नियंत्रण के अंदर नहीं काम करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 191 नंबर क्या है? करे किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? क्या पूछ रहा है? गलत कथन कौन सा है राज्यपाल के संबंध में? राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है। राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जिस राज्य में नियुक्ति हो। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। इसमें करा कौन सा कथन गलत है? तो राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, नहीं, ये गलत है स्टेटमेंट। आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? संविधान का अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और 7वें संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था उसमें कहा गया था कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का गवर्नर रह सकते हैं। ठीक है, इसमें 7वें संविधान संशोधन 1956, 7वें संविधान संशोधन 1956 में यह प्रावधान किया गया, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का गवर्नर रह सकते हैं। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध पर गठित सरकारी आयोग ने भी सिफारिश किया था कि राज्यपाल उस राज्य का नहीं हो जहां उसकी नियुक्ति हुई हो। ठीक है, एक सरकारी आयोग भी बोला था कि राज्यपाल का नियुक्ति जिस राज्य में किया जाए उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। ठीक ना? और राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या अर्हता होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और अनुच्छेद 156 के तहत क्या है? राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख है। क्लियर? चलिए दोस्तों, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पूरा आप पिछले पार्ट नहीं देखें तो टोटल पार्ट देखिए, आपको एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।